नमस्कार जोहार साथियों, जोहार पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं आज एकाई खोरठा। क्या देखने जा रहे हैं साथियों? आज एकाई खोरठा। और आप लोगों ने लगातार मैसेज किया कि सर आज एकाई खोरठा पढ़ा दीजिए। एके झा जी की कविता है और झा जी के शब्द तो बड़े क्लिष्ट होते हैं। 8 शब्द के खूब प्रयोग कर जाथिन हम इनके झा जी। मैं थोड़ा सा उनके शब्दों को, उनकी रचनाओं को समझना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। और क्या करना, जब भी आप पढ़ना तो समझने की कोशिश करना कि ये कहना क्या चाहते हैं। जैसे आपको ताबे हमें कभी नहीं मैंने पढ़ा रखा था, उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया, आपको सवाल भी मैंने बताया कि उनका आखिर बात क्या है। जब भी वो रचना करते हैं तो इनकी रचना का एक उद्देश्य होता है कि इस रचना से लोगों को फायदा हो, इस रचना से लोगों को कुछ ना कुछ क्या मिले, कुछ ना कुछ फायदा मिले। इस रचना से लोगों की जो तार्किकता है उसमें विस्तार हो, लोग सोचने अच्छे तरीके से सोचे समझे विचार करें। मगर ये जो कविता इनका रचा हुआ, ये कविता थोड़ा सा हट करके है। अब कभी कभी क्या होता है ना, मन दुखी हो जाता है, आदमी कुछ चाहता और होता कुछ है। और ऐसे में कवि जो होते हैं उनके तो कलम ही चलेंगे ना। अब कोई भाई बलिष्ठ आदमी होगा तो वो तो ताकत का प्रयोग करेगा, कोई गाली देने वाला होगा तो गालियां देगा। मगर जो कवि होगा, जो साहित्यकार होगा, वो अपनी कलम चलाता है। और झा जी हमारे उम्दे साहित्यकार हैं, बड़े साहित्यकार हैं, तो इनकी भी कलम चल पड़ी। और कलम चढ़ी किस बात को लेकर के? तो खोरठा को लेकर के। ये देखो शीर्षक में साफ साफ लिखते हैं आज एकाई खोरठा। एकाई का मतलब अकेला या सिर्फ, तो यहां पे एकाई का मतलब आज सिर्फ खोरठा। तो आज सिर्फ खोरठा क्या मतलब? आज की इस कविता में मैं सिर्फ खोरठा की बात करूंगा। ये कौन कह रहे हैं? ये झा जी कह रहे हैं। ये आगे की पंक्तियों में स्पष्ट भी कर देते हैं, ये मैं अभी आपको बतलाऊंगा। मगर शुरू में ही बतला दूं कि आखिर ये चाह क्या रहे हैं। इस पूरी कविता में आपको खोरठा का शुरुआत कैसे हुआ, खोरठा के साथ कितनी दिक्कतें आई, कौन कौन से लोग थे जिन्होंने खोरठा के लिए अपना लगातार अपना सेवा दिया, उन सब का इस कविता में नाम दिया गया है। साथ ही साथ ये अंत में निवेदन भी करते हैं कि आप लोग भी खोरठा को आगे बढ़ाने के लिए क्या कीजिए, प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए, जो हो जैसे हो जिस तरीके से हो। चाहे छोटा प्रयास कर सको तो छोटा करो, बड़ा प्रयास कर सको तो बड़ा करो, जितना संभव उतना करो, मगर अपनी भाषा संस्कृति को बढ़ाने के लिए कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो झा जी की कविताएं कभी भी खाली और बेकार नहीं होगी। ये कविता से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। किसके प्रति? तो अपनी भाषा संस्कृति के प्रति, अपनी भाषा संस्कृति के प्रति। देखो इसमें पूछ देगा आज एकाई खोरठा, आज एकाई खोरठा से सवाल पूछ देगा कि ई कविता में आखिर ये चाह क्या रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि लोग अपनी भाषा संस्कृति के प्रति थोड़े सजग हो, अपनी भाषा संस्कृति को तवज्जो दें, अपनी भाषा संस्कृति के विकास के लिए काम करें। चाहे तितकी जला सके, मतलब चाहे छोटे स्तर पे काम करें, चाहे बिजली बत्ती बार सके, यानी कि बड़े स्तर पे अगर काम कर सके तो दोनों में से जो भी संभव हो वो करें, क्या दिक्कत है। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसको पूरी तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। और लास्ट में एमसीक्यू भी मैं इस सेशन में आपको दूंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये कविता आराम से दिल थाम करके आपको पढ़ना है, समझना है। तो क्या है कविता का शीर्षक? आज एकाई खोरठा। क्या है शीर्षक? आज एकाई खोरठा। अब आज एकाई खोरठा का मैंने आपको मतलब बताया कि आज सिर्फ खोरठा है ना, आज सिर्फ खोरठा। सिर्फ खोरठा मतलब इस कविता में आज मैं सिर्फ खोरठा की बातें करूंगा। कवि जी ये कहना चाहते हैं इस शीर्षक के माध्यम से, तो मैं लिख दे रहा हूं आज एकाई खोरठा का मतलब आज सिर्फ खोरठा। सिर्फ लिखो, एकाई का मतलब अकेले भी होता है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो आज अकेली खोरठा, अकेली होगा यहां पे, है ना, आज अकेली खोरठा, या आज केवल खोरठा, आज केवल खोरठा। अंग्रेजी में कहें तो ओनली खोरठा, है ना, आज ओनली खोरठा। मतलब इस कविता में कवि जी सिर्फ खोरठा की बात करेंगे। याद रखना, सवाल बन जाएगा आपके एग्जाम में कि कौन कविताएं झा जी सुधे खोरठा के बात करलथिन। तो कौन कविताएं? ताबे हमें कभी ना, या आज एकाई खोरठा, या फिर अन्य और ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो झा जी की कविता के होंगे। तो वहां पे याद रखना आज एकाई खोरठा इसका आंसर हो जाएगा। श्री एके झा जी, एके झा जी के बारे में मैंने आपको बार बार कहा है, इनका पूरा नाम
नाम अजीत कुमार झा है। इनकी मां का नाम कुसुम बाला देवी, पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण झा। ये कद काठी के छोटे थे, है ना, ये कद काठी के छोटे थे मगर बड़े तेज तर्रार थे। मौसम वैज्ञानिक भी ये रहे हैं, है ना, मौसम वैज्ञानिक भी रहे हैं। झारपात इनका उपनाम है। क्या है? झारपात इनका उपनाम है। और दोस्तों ये पीटीपीएस में क्या करते थे? स्टोर कीपर का जॉब करते थे। स्टोर कीपर का जॉब करने के पहले ये विज्ञान की क्लासेस लेते थे, बहुत जगहों पे जाकर, मतलब ये शिक्षक का काम करते थे, ये पढ़ाए हैं, है ना, ये विज्ञान की क्लासेस लेते थे, पढ़ाने का भी काम करते थे। इसके अलावा खोरठा भाषा को जन आंदोलन का रूप देने का श्रेय भी हमारे डॉक्टर ए के झा, अजीत कुमार झा को ही जाता है। पीटीपीएस में ये कौन सी नौकरी करते थे? तो ये पीटीपीएस में स्टोर कीपर की नौकरी करते थे और वहां नौकरी करते करते भी इनका लगातार कलम चलते रहता था, अपनी मातृभाषा के लिए सेवा करते रहते थे। 1975 से 1999 तक इन्होंने क्या किया? वहां पे काम किया पीटीपीएस में, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में स्टोर कीपर के रूप में, और 99 में रिटायर हो जाते हैं ये। अब देखो झा जी के बारे में इतनी बातें काफी है, हर सेशन में आपको बतलाता रहता हूं, ये चीजें याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछेगा जरूर। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग कविता को समझते हैं। तो कविता में झा जी लिखते हैं, शुरुआत में कहते हैं कि आगुक सभे कविते मतलब सभी कविताओं में, यहां पे कारक विभक्ति लगा हुआ है। तो आगुक सभे यानी कि पहले के सभी कविताओं में, गद्य मतलब गद्य रचनाओं में, गीते मतलब गीतों में, यानी कि जितनी भी मेरी रचनाएं थी, चाहे वो कविता हो, गद्य हो, गीत हो, जो भी रचना था, उन सब रचनाओं में मैंने कौन सा काम किया? तो गोटे सदानिक दोहाय दिलियो, यहां पे दिलियो है, दिली जो आ गया, तो गोटे सदानिक दोहाय दिलियो, उन सारी कविताओं में मैंने पूरी सदानी भाषाओं की बातें की। उन जितनी भी मैंने रचनाएं की उसमें मैंने क्या किया? तो मैंने सदानी को एक नजर से देखने का काम किया। मैंने सदानी भाषाओं की बात की। अब ये सदानी भाषाएं क्या है? तो सदानी भाषाएं 4 हैं, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। और वो 4 कौन कौन सी है दोस्तों? तो आपका एक तो हो गया खोरठा, दूसरा हो गया नागपुरी, और तीसरा हो गया पंचपरगनिया, चौथा हो गया कुरुमाली, तीसरा हम लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, ये इधर उधर जैसे लिखो। ये 4 भाषाएं हैं और 4 भाषाएं पंच परगनिया। इन 4 भाषाओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? सदानी भाषा गोच कहते हैं। क्या कहते हैं? सदानी भाषा गोच कहते हैं। ये सदानों की भाषाएं हैं। आपको मालूम है कि झारखंड में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक तो आदिवासी रहते हैं और दूसरे सदानी रहते हैं। झारखंडियत की असली पहचान यही है। वो अब परेशान है, झारखंडी कौन है, झारखंडी कौन है, केकरो पते ना है झारखंडी कौन है। भाई रिसर्च करवाओ। झारखंड में 2 लोग ही झारखंडी हैं। कौन? तो एक तो जो सदानी हो गए और दूसरे जो यहाँ के मूलवासी आदिवासी जो है वो हो गए। तो 2 तरह के लोग ही मिलकर के झारखंडी बनते हैं, सदानी और आदिवासी में आपको मालूम है दोस्तों, आदिवासी में अभी कितने 33 जनजातियों का क्या हो गया है? आदिवासी कहें या जनजाति कहें, तो 33 जनजाति हो चुके हैं। अब ये सब आपका झारखंड जीएस का टॉपिक है, उसमें समझिएगा 32 से 33 हो चुके हैं। और ये 33 जनजाति और जितने सदानी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं वास्तव में वही मूलवासी हैं और वही झारखंडी हैं। ठीक है, तो ये जो सदानी भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं को झा जी ने एक नजर से देखने का काम किया। और इन जब भी ये रचनाएं करते थे तो सदानी भाषाओं को ध्यान में रख करके सदानी भाषाओं के तरक्की को या एकता को ध्यान में रख करके करते थे। सुर बहाय देने का मतलब वही है कि एकता की बातें ये अपनी रचनाओं में किया करते थे। मगर फिर हुआ क्या? आखिर ये बातें क्यों कह रहे हैं कि पहले मैंने सदानी की दुहाई दी, सदानी की बातें की, एकता का सुर बहाया, सदानी भाषाओं के लिए मतलब सदानी भाषाओं को एक जैसा समझने का प्रयास किया। आखिर ये ऐसा कह क्यों रहे हैं? इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि खोरठा के साथ बड़ी नाइंसाफी की गई और इस नाइंसाफी को झा जी ने देखा। और ये सदानी समूह के जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं के जो विद्वान लोग थे उन लोगों ने भी क्या किया? खोरठा के साथ नाइंसाफी करने का काम किया। जब TRL में पढ़ाई हो रही थी, रीजनल लैंग्वेजेस की पढ़ाई जब शुरू कर दी गई थी, तो उस समय क्या किया? खोरठा को नजरअंदाज करने का खूब कोशिश किया गया, खोरठा को आगे बढ़ने से रोकने का भी खूब कोशिश किया गया। बोला गया खोरठा भाषा कहां खोरठा भाषा है? खोरठा भाषा पढ़ाई उन लोग क्या कर रहे थे? दूसरी भाषा में मिला करके इसकी पढ़ाई की बात कर रहे थे, समझ रहे हैं? तो खोरठा भाषा और एक भाषा और है दोस्तों, जो है आपका पंच परगनिया। इसके साथ भी नाइंसाफी हो रहा था जब TRL आपका एस्टैब्लिश्ड हुआ, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग। इन दोनों भाषाओं की पढ़ाई को लेकर के वहां पे क्या होता है? एक सेमेस्टर पार हो गया मगर पढ़ाई नहीं हो रहा था। सारे खोरठा के विद्वान सब परेशान हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, मगर वहां कहा कुछ जा रहा, हो कुछ रहा, पढ़ने के लिए जा रहे तो भगा दिया जा रहा। बोल रहा है MA में खोरठा कहां से होगा? ये सारी बातें इस कविता में कवि जी आपको बतलाते हैं, मैं आपको बतलाता चलूंगा। तो अगला देखो,
आगे कहते हैं कि मुदा आज एकाएक खोरठा भेंट दे है ई कविता टाक। बोलते हैं कि आज मैं सिर्फ इस कविता में, आज मैं सिर्फ क्या करने जा रहा हूं, सिर्फ खोरठा की बात करने जा रहा हूं। तो यहां पे साफ साफ लिख रहे हैं कि आज की इस कविता में कवि जी जो हैं वो इस कविता को किसको भेंट दिए, खोरठा को भेंट दिए। खोरठा को भेंट देने का क्या मतलब है, खोरठा को भेंट देने का मतलब है खोरठा को समर्पित। याद रखिएगा ये कविता किसको समर्पित है, तो खोरठा भाषा को समर्पित है, खोरठा भाषा को समर्पित है ये कविता। ये कविता यहां से सवाल बनेगा, याद रखना। तो साफ साफ लिख रहे हैं ना कि मुदा मतलब लेकिन आज एकाएक खोरठा भेंट दी है ई कविता टाक। इस कविता के माध्यम से आज इस कविता को मैं सिर्फ खोरठा को समर्पित करता हूं। आज ये कविता मेरी सिर्फ खोरठा की बातें करेंगी, कुछ ऐसा कहते हैं। क्यों बोलना, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो कहते हैं देखो काहे ना ये इतने बड़ खोरठा क्षेत्र, क्योंकि देखो खोरठा का क्षेत्र कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है खोरठा का क्षेत्र, है ना। और लगभग देखो 1.5 करोड़ से अधिक लोग हैं जो खोरठा भाषी हैं, और बहुत बड़े क्षेत्र में, यानी कि पूरे झारखंड के 16 जिला में खोरठा बोला जाता है। और अगर एरिया की बात करें तो 31,000 वर्ग मील एरिया है इसका। इतने बड़े क्षेत्र में फैली पसरी भाषा है कौन सी, हमारी खोरठा। मगर गड़बड़ क्या है, देख काहे ना इतने बड़ खोरठा क्षेत्र तावो ये करना है बाढ़ेक बत्तर। बाढ़ेक बत्तर मतलब अवसर, मौका। इतना बड़ा खोरठा क्षेत्र है मगर फिर भी इसके बढ़ने का कोई मौका नहीं। आगे बढ़ने से इसको रोका जा रहा है, आगे बढ़ने का इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, कोई मौका ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं। अभी तो गलत बात है कि नहीं है। इतनी बड़ी क्षेत्र में जिस भाषा का व्यवहार किया जा रहा हो, 31,000 वर्ग मील में 16 जिला में बोला जा रहा है, 1.5 करोड़ से अधिक लोग बोलने वाले हैं, और उस भाषा को अगर दबा दिया जाए, उस भाषा को अगर विस्तार करने से उस भाषा के विकास को अगर रोक दिया जाए तो कितनी गलत बात होगी। और एक जो भाषा प्रेमी है, जो अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, उसको तकलीफ होगी कि नहीं होगी। तो झा जी को कहीं ना कहीं इस बात का तकलीफ था, जिसको इन्होंने इस कविता के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया, कविता के माध्यम से लिखने का प्रयास किया। ये अपनी संवेदनाओं को लेकर के कलम चला रहे हैं, अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। समझते चलिएगा हर एक चीज को। कहते हैं कि देखिए इतना बड़ा क्षेत्र, लेकिन इसको बढ़ने का, विकास करने का कोई अवसर नहीं, कोई मौका नहीं। लाख मतलब लाखों लोग बोले ना, 1.5 करोड़ से अधिक लोग बोलने वाले हैं खोरठा भाषा। तो लाख मुंह रहतु कोका। कोका का मतलब क्या होता है, कोका का मतलब होता है गूंगा। लाख मुंह रहने के बावजूद भी कोका है, गूंगा है। अब गूंगा यहाँ पे किस लिए प्रयोग किया जा रहा है, गूंगा उन लोगों के लिए प्रयोग किया जा रहा है जो अपनी मातृभाषा के लिए बोलते नहीं है, मातृभाषा के विकास के लिए एकदम चुपचाप रहते हैं। और यहाँ के लोग तो इतना जाहिल है कि उसको पूछा जाता है तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है, तो वो बोल देते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। वो खोरठा नाम ही नहीं लेते। अगर कोई सर्वे वर्वे करने के लिए आता है तो सर्वे में पूछता है कि कौन सी भाषा बोलते हैं, तो बोल देता है हिंदी बोलते हैं, खोरठा बोलवे नहीं करता है। तो आंकड़े भी गलत जा रहे हैं और आंकड़ों के हिसाब से सरकार काम करती है। तो भाई जब भी आपको पूछा जाए कि आपकी मातृभाषा कौन सी है, तो आप खोरठा बोलो, इज्जत से बोलो, शान से बोलो, क्योंकि वो आपकी मातृभाषा है, आपकी पहचान है, आप उसको नहीं छोड़ सकते। तो यहां पे लाख मतलब लाखों मुंह रहने के बावजूद भी, यानी कि बोलने का पावर होने के बावजूद भी वो कोका बन करके बैठे हैं, गूंगे बन करके बैठे हैं, यानी कि अपने अधिकार, अपने भाषा के विकास के अधिकार की बात को लेकर के चुप्पी साधे बैठे हैं। और कुछ जाहिल लोग तो ऐसे हैं कि खोरठा पूछा जाता तो बोलबो नहीं करते, खोरठा में बातों नहीं करते। अब बोलिएगा सर आप भी तो हिंदी में बोल रहे हैं। हाँ भाई मैं हिंदी में बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास विद्यार्थियों को समझाने का एक रीजन है, इसलिए मुझे हिंदी प्रयोग करना पड़ रहा है। मैंने तो हमारे से मिल, हम खोरठे में बतियाइए, ज्यादा फोनों में बहुत बार तो हम खोरठे में बात करो, ये है कि नहीं। तो यहां पे चलिए समझने का प्रयास करिएगा चीजों को। झा जी की कविता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो लाख मुंह रहतु कोका, यानी कि लाखों लोग इसके बोलवैया हैं, लाखों लोग इस भाषा के भाषी हैं, मगर फिर भी अपने भाषा के विकास के अधिकार को लेकर के चुप्पी साधे हुए कोका बन करके बैठे, गूंगे बन करके बैठे हैं। बोड़ बुजुर्ग बियाई के बोका। अब बड़े ज्ञानी विद्वान यहाँ पे पैदा ले रहे हैं खोरठांचल में हमारे, बोड़ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे समझदार लोग पैदा नहीं ले रहे हैं, बुजुर्ग पैदा नहीं रहे, ज्ञानी या विद्वान पैदा नहीं ले रहे हैं, मगर फिर भी बोका जैसन बन करके बैठे हुए हैं, बेवकूफ बन करके। बोका मतलब क्या होता है, बोका मतलब होता है मूर्ख। ये ज्ञानियों को मूर्ख कहा जा रहा है, समझिए इसमें तंज कसा जा रहा है। ये झा जी तंज कस रहे हैं, बोलते कि चलो ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को भाई मतलब समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो विद्वान किस्म के लोग हैं, उन लोग को तो समझना चाहिए ना। तो उन लोग भी बेवकूफ बन करके बैठा हुआ है, बेवकूफ जैसा काम कर रहा है, भाषा के लिए कोई काम नहीं कर रहा।
चुप साधे हुए थे। तो उन लोगों को भी यहां पे टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों पे कवि जी तंज कस रहे हैं। आगे लिखते हैं कि देखो आकाशवाणी गीत नहीं, आकाशवाणी हमारे यहाँ की आकाशवाणी, हमारे झारखंड की जो आकाशवाणी है वहां पे हमारी भाषा में गीत नहीं चलते। ये उस समय की बात कर रहे हैं। अब भाई आप देखो मंच पे अगर खोरठा भाषा ना बोली जाए, अगर आकाशवाणी या दूरदर्शन वगैरह में अपनी भाषा को लेकर के कुछ प्रसारण ना किया जाए तो लोग अपनी भाषा को लेकर के कैसे मोटिवेट होंगे, कैसे भाषा विकास करेगी। भाषा के विकास के लिए भी तो मंच होना चाहिए ना, और उन मंचों से अपनी जिस भाषा का आप विकास करते हैं उस भाषा का प्रसारण तो होना चाहिए ना। लोग सुनेंगे अपनी भाषा में गीत को तो कितना अच्छा लगेगा कि चलो मेरी मातृभाषा को सम्मान दिया जा रहा है। उनके भीतर प्रेरणा जागेगी और प्रेरित होकर के वो क्या करेंगे, रचनाएं करना स्टार्ट करेंगे। उनको लगेगा गीत ही नहीं बजेगा तो वो क्या प्रेरित होंगे बताइए। तो आकाशवाणी ने भी खोरठा भाषा को कहीं ना कहीं क्या करने का काम किया, कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने का काम किया। आकाशवाणी को भी यहां पे टारगेट कर दिए। आकाशवाणी में भी खोरठा के गीत नहीं बजते थे जिस समय झा जी ये कविता को लिख रहे हैं। अब तो गीत वीत सब चलने लगा, मगर फिर भी जिस रेशियो में जाना चाहिए या जितनी जैसे जाना चाहिए वैसे नहीं जा रहा अभी भी। मगर बहुत सारे विद्वान या बहुत सारे सांस्कृतिक प्रेमी जो हैं, भाषा प्रेमी जो हैं, अभी लगे हुए हैं और भाषा खोरठा भाषा को आगे करने में अपना योगदान दे रहे हैं, है ना। तो आकाशवाणी में गीत ना, पढ़े रांची थीत ना। अब पढ़े रांची, अब इस भाषा को देखो ना तो आकाशवाणी में बज रहा है गीत के रूप में प्रसारण किया जा रहा है, और ना ही रांची में टीआरएल का स्थापना हो गया। टीआरएल का स्थापना हो गया मगर इसके पढ़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। किसकी भाई? खोरठा भाषा की। थीत मतलब व्यवस्था, जुगाड़। कोई जुगाड़ नहीं खोरठा भाषा के पढ़ने की, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये भारी गलत बात है कि नहीं? गलत बात है ना। तो वही तो झा जी कह रहे हैं कि ये कितनी गलत बात है। इसीलिए इन्होंने इस कविता को खोरठा को समर्पित करके लिखा है कि आज मैं सिर्फ खोरठा की बात करूंगा। तो कहीं भी आप जाना, इधर उधर अगर मूव करने लग जाओ तो खोरठा में आकर के एकदम केंद्रित हो जाना। जो भी बात समझना, पढ़े रांची थीत ना है तो क्या पढ़ने का थीत नहीं, तो खोरठा पढ़ने का बता रहे हैं ये। आकाशवाणी गीत ना है, क्या गीत नहीं, तो खोरठा के गीत नहीं की बात कर रहे हैं ये। जब भी इस कविता में रहना अपने आप को खोरठा पे केंद्रित रखना, क्योंकि साफ साफ कवि जी ने शीर्षक बना डाला आज सिर्फ और सिर्फ खोरठा, सिर्फ और सिर्फ खोरठा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब क्या हुआ कि कखनो बोका लोके ठाकी देलन। कहां एमए में खोरठा कहां? अब लोग गए वहां टीआरएल बनने के बाद में पढ़ने के लिए, तो लोगों को भाई ठग दिया गया। वही कहा जा रहा है कि काम कखनो बोका लोग ठाकी देलन कि कहां एमए में खोरठा कहां। लोगों को बेवकूफ बना दिया गया। कुछ लोग गए कि चलो मेरी रांची में जब टीआरएल एस्टेब्लिश हुआ तो टीआरएल यानी कि जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग, कहा गया कि अब क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होगी। तो वहां पे पढ़ने के लिए लोग पहुंच गए खोरठा भाषा। लेकिन उन लोगों को बोला गया, खोरठा भाषी लोगों से बोला गया कि एमए में डायरेक्ट खोरठा कहां, एमए में खोरठा कहां, बोलो एमए में खोरठा की पढ़ाई होती है। ऐसे कह करके भगाया गया। एमए में डायरेक्ट खोरठा नहीं चलेगा, उनका यह कहना था। अब बस ठेकलन तथी आए भाई। और कुछ लोग जो गए वहां पे पढ़ने के लिए, उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, परेशान हो गया, चिंता में आ गए। अब आए भाई ठेके मतलब कुछ समझ में नहीं आने लगा, उन लोगों को परेशान हो गए, व्याकुल हो गए। तो आइला गिदर घर पर आए। तो जो लोग वहां खोरठा पढ़ने के लिए गए थे, कहां? रांची गए थे और टीआरएल में गए थे पढ़ने के लिए कि मेरी भाषा मातृभाषा में हम पढ़ाई करेंगे, एमए करेंगे। मगर उनकी खुशी क्षण भर में चौपट हो गई जब लोगों ने कहा कि एमए में खोरठा भाषा की पढ़ाई कहां, यहां कुछ नहीं होगा खोरठा वर्ठा। और फिर वो लोगों को जब कुछ समझ में नहीं आया तो आइला गिदर घर पर आए। वो सब घर भाग करके लौट करके घर चले आए। पाराय मतलब घर, पाराय मतलब भाग करके, यानी कि वहां क्या करते जब उन लोगों के लिए खोरठा की व्यवस्था ही नहीं थी पढ़ाई की, तो वो सब लौट करके घर चले आए। ये बात हुई। आगे लिखते हैं कि चारों बटे गेल गो है, सुने पर लग हमरो गए। अब सब देखो पहले क्या शोर हुआ था, पहले की कौन सी बात हुई थी कि हमारे रांची विश्वविद्यालय में टीआरएल बन गया है, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग, जहां पे क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होगी। अब भारी संख्या में खोरठा बोलने वाले लोगों को खुशी हुई, उन लोग गए वहां पढ़ने के लिए। तो बोल दिया गया कहां चला है इधर फालतू में, चलो निकलो, ये खोरठा वर्ठा कुछ नहीं होता है। कहां एमए में डायरेक्ट खोरठा पढ़ने के लिए आ गया। अब उन लोग क्या करता, अब ऐसे बोल दिया गया तो भागना पड़ा लोगों को अपना घर। तो घर लौट करके आ गए। चारों तरफ फिर से हल्ला हुआ कि नहीं, सब हो ही नहीं रहा पढ़ाई वहां खोरठा का। अब इस वजह से सुने पर लग हमरो गैर। तो झा जी कहते हैं कि अब ऐसा जब सब जगह न्यूज फैल गया, समाचार फैल गया कि वहां पे खोरठा की पढ़ाई ही नहीं हो रही है, तो बहुत सारे जो भाषा प्रेमी लोग होंगे उन लोगों ने तो भाई
स्टार्ट कर दिया कि कौन लोग हैं, काहे ऐसे नहीं हो रहा है, झा जी काहे नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि झा जी तो खोरठा खोरठा खूब करते थे, खोरठा भाषा को जन आंदोलन का रूप दिए थे। तो झा जी को भी टारगेट किया लोगों ने, इनको भी गाली सुनना पड़ गया। और किस बात के लिए सुनना पड़ गया? तो खोरठा भाषा को लेकर के इनको गाली सुनने पड़ गया। आज देखिए खोरठा भाषा के लिए इनको सम्मान के साथ पूजा जाता है, कभी इनको खोरठा भाषा को लेकर के गालियां भी सुननी पड़ी। समझ रहे हैं ना? तो मत देखिएगा, हर इंसान का अपना वक्त आता है, ठीक है। आज हो सकता है आपको आपके काम के लिए गालियां मिले, पर आप अगर ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हो, आज अगर आप अपने आप को देख रहे हो, तो एक दिन याद रखना कि आपको सम्मान भी लोग देंगे। जो आपको गाली देगा वो सम्मान भी देगा। बस अपने आप पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो। तो केव केव कहला, चारों बाटे गेल गुहार सुने पर खबरों का, चारों तरफ से हमको गालियां सुननी पड़ी। केव केव कहला, चेंगा कला से खोरठे ना है। अब कुछ लोगों ने यह भी कहा कि देखो यार, बचपन से खोरठा यानी कि स्कूल टाइम में खोरठा पढ़ाया ही नहीं गया। चेंगा कला से मतलब स्कूल टाइम में खोरठा की क्लास हुई ही नहीं है, पढ़ाई हुई ही नहीं है। अब मौका धके एमए पढ़ा है, अब तुरंत अब एक बैग आ गया है खोरठा पढ़ने के लिए एमए में। कहां से होगा ये सब एमए में खोरठा नहीं चलेगा। छोट बात है, बोर्ड बनल बात। अब देखिए, जिसको छोटी बात को खींचना और देख रहे हैं 1-11 करना, वो कुछ बोलेगा। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो खोरठा भाषा से नफरत करते थे। अब रीजन क्या बता देते आपको। देखो, हमारा टीआरएल कहां है? तो हमारा टीआरएल है रांची में, और रांची क्या है? तो नागपुरी बेल्ट है। रांची में नागपुरी भाषा अधिक चलती है। अब वहां पे खोरठा भाषी जो है वो कम है। हमारा रांची खोरठा भाषी जिला नहीं, रांची में खोरठा भाषा नहीं बोला जाती। अब आप देखो, जहां पे राजधानी होती है ना, या फिर जहां पे किसी चीज का सेंटर होता है, वहां पे लोगों का दबदबा होता है, जो लोग वहां आसपास में रहते हैं। समझ रहे हैं? तो जो बहुत तरह के लोग हैं, अब हम किसी के बारे में बता नहीं सकते, मगर बहुत तरह के लोग थे जो चाहते ही नहीं थे और आज भी नहीं चाहते हैं। आपने इसके पहले देखा था ना, खोरठा का सिलेबस बड़ा कर दिया, पूरा बड़ा बना करके भेज दिए थे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि खोरठा को टारगेट किया गया था कि खोरठा भाषी लोग जो है वो खोरठा से नफरत करें, खोरठा का विस्तार ना हो, खोरठा का विकास ना हो। क्योंकि यह भाषा झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, सबसे अधिक बोली जाने वाली आपकी क्षेत्रीय भाषा है खोरठा भाषा। और बाकी देखो, और कहीं तो पढ़ाई है नहीं, हजारीबाग में। और अब धीरे धीरे अन्य जगहों पे भी खोरठा भाषा या क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई स्टार्ट कर दी गई है, और भी यूनिवर्सिटीज में। मगर उस समय केवल रांची में यह सुविधा थी, रांची में टीआरएल था। समझ रहे हैं ना? तो लोगों ने क्या किया, इस भाषा को दबाने का हर संभव प्रयास किया, हर संभव कोशिश किया। मगर कहते हैं ना कि जिसको आगे जाना होता है वो अब खुद रास्ता बना लेता है। ये बात तो झा जी ही कहते हैं, है ना? ये बात झा जी भी कहते हैं, ठीक है, अपनी कविता में कहते हैं। तो क्या हुआ, बोका धके एमए पढ़ाए, छोट बातें बोड़ बोलन बात, फेचांगे फाचांग के बरियात। फेचांग मतलब फिर बेकार बातों की एक के बाद एक झूठ मूठ का फेचांग जो है वो शुरू हो गया, एक के बाद एक बढ़ता चला गया। अब जरा कुछ भी बोलना है, वो जिसको कुछ काम धाम ये नहीं है, जिसको दूसरे को गिराना है वो कुछ बोलेगा, कुछ करेगा। वही चीज यहाँ पे झा जी भी कहते हैं। लेकिन मैंने आया बात, लेकिन देखो वास्तविक बात क्या थी, सच बात क्या थी। मैंने कहा बात मतलब यथार्थ बात क्या थी, सच बात क्या थी। तो सच बात क्या थी, सच बात के बारे में बताते हैं। ये कहते हैं कि आया बतवो तो हल्ला नीठा। जो सच बात था वो भी एकदम पूरा सच्चे था। नीठा का मतलब एकदम प्योर, एकदम सच। अब क्या था भाई, क्या सच था, क्या प्योर था एकदम? लिख लो हो हले काटल खोरठा। अब देखो, काटल खोरठा, इस बात को समझ रहे हो? यानी कि पहले खोरठा लिखा गया कि हाँ खोरठा यहां चलेगा, मगर फिर बाद में इसको काट दिया गया, ऐसे लिखा गया वहां। अब खोरठा कहां लिखा हुआ था? तो भाई आपका टीआरएल में, जहां पे क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई हो रही थी, वहां पे खोरठा भाषा की पढ़ाई को लेकर के भी बातें हुई थी। और फिर बाद में क्या कर दिया, कुछ बदमाश लोगों ने इस खोरठा भाषा की पढ़ाई को बंद करवाया, इसको काट दिया गया। खोरठा को भाषा मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसको दूसरी भाषा में क्या कर रहे थे, जोड़ करके रख रहे थे, जो कि गलत बात थी। इसको दूसरी भाषा के साथ जोड़ दिया जा रहा था और बोल दिया रहा था ये है, तो एकरे में तो खोरठा वोटा सब एक के है, इसी में मिला करके पढ़ लीजिए। दूसरी भाषा के साथ, दूसरी संतानी भाषा के साथ जोड़ करके इसको देखा जा रहा था, और खोरठा को खोरठा भाषा मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसको काट दिया गया। यानी कि वहां पे खोरठा की पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो इसीलिए तो सब भाग करके घर आ गए थे ना, जो खोरठा पढ़ने के लिए गए हुए थे। तो आया बतो तो हल्ला नीठा, जो रियल बात था वो भी एकदम सच था, प्योर था। क्या था कि वहां पे खोरठा लिख करके काट दिया गया था। यानी कि खोरठा पहले बोला गया होगा कि हाँ खोरठा भी एक भाषा है, और बाद में काट दिया, बोला उसमें माने तैयार ना कि ये वो भाषा है, एक दूसर भाषा के साथ जोड़ करके लोग देख रहे थे। यागू तो पतियार कर लो ना। अब झा जी के लिए धक्के वाली बात थी, तो इनको भरोसा ही नहीं हुआ। पतियार कर लो ना मतलब भरोसा ही नहीं किए, हमको भरोसे नहीं हुआ। झा जी कह रहे हैं पर कई गो छुए देखौला गाय, मगर
बहुत सारे कई गो, ये गो ना कई गो जो था वो हमको प्रूफ दिखला दिया, बतला दिया, तो हमको क्या हुआ, भरोसा हो गया। कई बच्चों से या कई लोगों से पता चलने के बाद हमको भरोसा हो गया। किसको, कौन बोल रहे हैं ये बात झा जी बोल रहे हैं। समझ रहे हैं ना, वहां खोरठा की पढ़ाई को क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था, मना कर दिया गया था। यह सब में कै बचरे गनल गुथले गिदर सब करवे पारला एडमिशन। अब यही सब चलता रहा, खिच्चम तानम यही सब चलता रहा, जिस वजह से क्या हुआ कि जिस वजह से कै बछरे है ना, कै बछरे मतलब कै बछर मतलब क्या होता है, साल होता है, ईयर होता है, ठीक है। तो कई साल निकले और गनल गुथले गिदर सब करवे पारला एडमिशन। और खोरठा की पढ़ाई को लेकर के ये स्थिति थी कि कुछ गिने चुने स्टूडेंट ही खोरठा भाषा के लिए एडमिशन करवा पाए। अब इतना रगड़ घास रहेगा, इतना रोका धोका जाएगा, तो क्या होगा, भाषा का विकास हो पाएगा? कौन पढ़ने के लिए जाएगा, टेंशन लेने कौन जाएगा? तो कई स्टूडेंट जो थे वो क्या कुछ गिने चुने, गनल गुथले मतलब कुछ गिने चुने, गिदर मतलब स्टूडेंट हो गया, यहाँ विद्यार्थी, गिदर मतलब ऐसे तो बच्चा होता है, तो कुछ गिने चुने विद्यार्थी ही एमए में खोरठा भाषा की पढ़ाई के लिए एडमिशन करवा पाए। पढ़ला जैसने तैसा ना, जो एडमिशन कराए वो भी किसी तरह से जैसे तैसे अपनी खोरठा भाषा की पढ़ाई, एमए की डिग्री जो है वो किसी तरह से कंप्लीट की है। जैसे तैसे वहां पे पढ़ाई हो रहा था, कोई उचित व्यवस्था नहीं किया गया था। जे हवक, अब झा जी कहते कि चलो थोड़े आशावादी यहाँ पे बन रहे हैं, कहते जे हवक चलो जो होवे, बिहीन तो बुनाइल गेल ना, बुनाइल है। बिहीन बुनाइल मतलब बिहीन क्या हो गया, बीज हो गया, धान का बीज को बिहन का होता है ना बीज, जिस बीज को हम लोग क्या करते हैं, बोते हैं, है ना, फसल को उत्पादन करने के लिए, तो उसको हम लोग बिहन कहते हैं। तो बिहीन तो बुनाइल है। अब बिहीन बुनाइल यहाँ पे मतलब क्या है कि खोरठा की पढ़ाई आरंभ हो गई। खोरठा भाषा की पढ़ाई, इतनी समस्याओं, इतनी रुकावटों के बाद खोरठा भाषा की पढ़ाई को क्या कर दिया गया, आरंभ कर दिया गया। खोरठा भाषा पढ़ाया जाने लग गया। फिर क्या हुआ, यही बात को कह रहे हैं कि चलो जो हो, बिहीन तो बुनाइल है। बिहीन तो बुनाइल है मतलब खोरठा भाषा की पढ़ाई टीआरएल में स्टार्ट कर दी गई, आरंभ कर दी गई। चाहे जैसे हो, जिस तरीके से हो, खराब तरीके से हो, लफड़े से हो, परेशानी से हो, जिस तरीके से भी हो, मगर पढ़ाई स्टार्ट कर दिया गया। ये थोड़ी खुशी की बात है, थोड़ी यहाँ पे आशावादी रूप इनका दिख रहा है, थोड़ी सी खुशी यहाँ पे इनकी दिख रही है। अब आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि जदियो ठोरेप में नाय ढाकी, जदियो ठोरेप में ढाकी नख है। ठोरेप मतलब क्या होता है, ठोरेप, अरे ठोरेप छोटे खेत को कहा जाता है ना, टोपरा भी कहा जाता है, छोट खेत के ठोरेप कहा जाता है, ठीक है। और ढाकी मतलब बड़ा खेत जो होता है उसको ढाकी कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चलो ठीक है, जैसे भी बिहन तो रोपा गया खेत में, मतलब खोरठा की पढ़ाई तो स्टार्ट हो गई टीआरएल में, चलो बड़े से छोटे, ठोरेप मतलब यहाँ पे खेत नहीं होगा, ठोरेप का मतलब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ऐसे वास्तविक अर्थ खेत होता है छोटा खेत, लेकिन यहाँ पे अर्थ होगा इसका छोटे पैमाने पे, छोटे पैमाने पे। और ढाकी का क्या मतलब होगा, ढाकी का मतलब होगा बड़े पैमाने पे, बड़े पैमाने पे, बड़े पैमाने पे। क्लियर है? तो बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, खोरठा की पढ़ाई शुरू हुई, भले से छोटे पैमाने पे शुरू हुई हो, बड़े पैमाने पे तो नहीं शुरू हो पाई, मतलब एकदम जोर शोर से बड़े पैमाने पे एकदम भयंकर तरीके से तो शुरू नहीं हो पाया, छोटे पैमाने पे ही हुआ, मगर शुरू तो हुआ। मैंने एक बात की, इतने हैं, लेकिन क्या खोरठा को लेकर के इतनी ही बातें हैं? क्या इतनी बातें खोरठा को लेकर के? नहीं। खोरठा के साथ क्या इतना ही हुआ? खोरठा भाषा के विकास के मार्ग में क्या इतनी ही बाधा रही? बोलते हैं नहीं, ना यारो ढेरे टनैता है। अरे बात और लंबा खींचेगा, और भी बातें हैं। खोरठा का विकास यूं नहीं हुआ। खोरठा का विकास मतलब खोरठा भाषा साहित्य का विकास। जब भी मैं खोरठा का विकास बोलूं तो आप ध्यान रखना, यहां पे खोरठा भाषा साहित्य की बातें की जा रही हैं। तो बोलते हैं नहीं, मुसीबतें इतनी ही नहीं थी, ये तो स्टार्ट हो गया, चलो यहाँ पे इतनी मुसीबतों के बाद पढ़ाई स्टार्ट हुई एमए की, मगर मुसीबत इतने नहीं है। क्या है भाई? बात और टनैता है। जो खोरठा को लेकर के समस्याएं हैं ना, वो और हैं। अभी और बात है मेरे पास बोलने के लिए, और बात है खींचने के लिए खींचने के लिए मतलब बताने के लिए। आगुए बिहीन बुनल हला, व्याकुल जी व्याकुल भेल हला। तो बोलते हैं कि आगुए मतलब व्याकुल जी का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। बोलो कि अरे पहले, आगुए मतलब पहले व्याकुल जी मतलब भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी अपनी भाषा को लेकर के व्याकुल हुए, अपनी मातृभाषा को लेकर के व्याकुल हुए, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने रचना करना स्टार्ट कर दिया खोरठा भाषा में। हमारे व्याकुल जी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी,
ये भाई परेशान हुए कि मेरी मातृभाषा तो सिमट रही है, मेरी मातृभाषा का तो विकास हो ही नहीं रहा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को बड़े परेशानी मतलब बड़ा तकलीफ हुआ और ये व्याकुल होकर के व्याकुल जी अपना कलम चलाना स्टार्ट कर दिए, रचना करना स्टार्ट कर दिए। वही बात झा जी कह रहे हैं। फिर क्या हुआ, तो खाली व्याकुले जी नहीं है और पानुरी जी तितकी बराय के छुआ पुता के रगवल हला। यहाँ पे तितकी बराय के मतलब तितकी जला करके, समझ रहे हैं, तितकी जला करके। तितकी बराना देखो, तितकी पत्रिका भी प्रकाशित होता था हमारी खोरठे भाषा में, मगर यहां पे है कि पानुरी जी ने खोरठा का करना, खोरठा में रचना करना स्टार्ट कर दिया था, मगर छुआ पुता के रगवल हला। लेकिन इनका खोरठा में रचना करने के कारण इनके जो छुआ पुता थे, इनके जो बच्चे थे वो भड़क गए, वो गुस्सा गए थे। अब क्यों गुस्सा गए भाई इनके बच्चे, कहे पारा रागला का है। हाँ, वही बात यहां भी झा जी ने लिख दिया। बोल रहे हैं कि आप पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों गुस्सा गए उनके बच्चे। तो छोड़ीवा पुते कहलथिन, यानी कि इनके बच्चे जो पानुरी जी के बच्चे थे, इन्होंने कहा, क्या कहा पानुरी जी से, तो पानुरी जी के बच्चों ने ठुनकी ठुनकी पानुरी जी ठिन ऐला, मतलब ठुनकी ठुनकी। अब रगवल का बात हो रहा है, गुस्से का बात हो रहा है, तो ठुनकी ठुनकी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि गुस्से में पानुरी जी के बच्चे पानुरी जी के पास गए और बोलते हैं पानुरी जी को कि खोरठा के खियाए के, मतलब कि आप खोरठा हमको खिला रहे। यहां पे खियाए का मतलब खिलाना होगा, और नीचे एक बार और खियाए शब्द आया। खियाए का मतलब होता है घिस जाना, किसी चीज में क्षय होना, समझ रहे हैं ना, क्षय होना, क्षरण होना। तो बोल रहे हैं कि खोरठा के खियाए के हमने तो खियाए दे लें। कह रहे हैं कि आपने तो खोरठा खियाए के, मतलब आपने खोरठा कर करके, खोरठा में रचना कर करके सारा टाइम खोरठा को दे करके हम लोगों पे ध्यान ही नहीं दिया, और हम लोगों पे ध्यान नहीं देने की वजह से हम लोग तो खियाए गए। हम जो थे, खियाए जाने का मतलब हम लोग बर्बाद हो गए, हम लोग क्या हो गए, बर्बाद हो गए। और बर्बादी का वजह पानुरी जी के बच्चों ने पानुरी जी से क्या कहा, सिर्फ एक चीज कहा कि आप खोरठा तक पे काम करने की वजह से हम लोगों को खियाई दिए, मतलब हम लोगों को बर्बाद कर दिए, हम लोगों का क्षरण कर दिए, मतलब हम लोगों का क्या किए, कहीं ना कहीं विनाश करने का काम किए, समझ रहे ना, बर्बाद करने का काम किए। भात लुगा भारी अभावे भूखे पटपटाए टवाए दिले। अब हम लोगों को ना सही से आपने खाना, भात मतलब भोजन होगा यहाँ पे, ठीक है। आपने हमें भात का मतलब ऐसी भात हो जाए, चावलवा से भात बनो ना, तो आपने हमें भात का मतलब भोजन, भर पेट आपने हमें खाना नहीं दिया, अच्छा खाना नहीं दिया। और लुगा मतलब वस्त्र, साड़ी भी होता है लुगा का मतलब, लेकिन लुगा मतलब यहाँ पे वस्त्र है, ठीक है। तो लुगा का मतलब है कपड़ा, आपने ना सही से भोजन दिया, आप ना सही से कपड़ा दे पाए हम लोगों को, और हम लोगों को भारी अभाव में रखे, हम भूख से पटपटाए टवाए और हम लोग बर्बाद हुए। और इसका वजह सिर्फ एक है, क्योंकि आपने खोरठा में काम किया। बच्चे एकदम भड़क करके पानुरी जी से बोल रहे हैं। अब झा जी ने साफ साफ लिखा ना कि आप पूछ रहे हैं कि क्यों उनके बच्चे गुस्साए, तो इसलिए बच्चे उनके गुस्साए क्योंकि बच्चों पे ध्यान है नहीं, ध्यान खोरठा पे। जब देखो खोरठा, और बचपन के कहां केकर कपड़ा फटल है, केकरा कहां का देना है, केकरा कहां मतलब दिक्कत हो रहा है, कुछ नहीं। यहाँ पे भात लुगा सिर्फ संकेत के रूप में दिया गया है, मगर बात यह है कि पानुरी जी ने अपने घर पे जरा भी ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह है क्योंकि वो खोरठा के विकास में योगदान दे रहे थे। तो देख रहे हैं कितनी मुसीबतों के साथ, कितना कुछ गंवाने के बाद हमारी खोरठा भाषा साहित्य का विकास हुआ है। यही बात तो झा जी कह रहे हैं कि बात इतना ही नहीं है, बात बहुत है, बात खींचेंगे, खिंचाएगा और बात और टनाएगा और खींचेगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबका। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि पानुरी जी हाय निसार। अब ऐसी बातें जब बच्चे बोले तो पानुरी जी निराश नहीं होंगे। मतलब है कि पानुरी जी को खोरठा रचना करने की वजह से अपने घर में बहुत खरी खोटी बातें सुननी पड़ी, बहुत मतलब पानुरी जी को बार बार अपने, अब देखो आपके घर वाले जब आपको बोलते हैं, डांटते हैं या किसी बात के लिए आपको दबाते हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, भले से लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, मगर आपका अपने घर के प्रति भी तो जिम्मेदारी है। और आपकी जिम्मेदारी की वजह से आपके घर वाले जब आपको सुनाएंगे तो आपको कितना तकलीफ होगा। तो पानुरी जी को खूब खरी खोटी बातें सुननी पड़ती थी। वहां रगवा लला या छुआ पोता ठुनकी बोलती, मतलब वहां पे ये है कि घर में अपने परिवार के लोगों से पानुरी जी को बहुत भली बुरी बातें सुननी पड़ती थी। किस वजह से, क्योंकि वो खोरठा भाषा साहित्य के विकास के लिए योगदान दे रहे थे, काम कर रहे थे, इस वजह से। तो पानुरी जी हाय निसार मतलब निराश, पानुरी जी तो निराश हो गए। और तबु की छोड़वा से डहर, अब पानुरी जी निराश तो हो गए, लेकिन क्या उस मार्ग को इन्होंने छोड़ा, क्या रचना करना छोड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़े, है ना। तखन उनका जोर दलथिन मतलब थोड़ा इनको सपोर्ट की, हिम्मत
हिम्मत दिए। कौन जोर दिए? जोर देने का मतलब हिम्मत देना। जुग जितवा विद्वान राहुल कहलथिन। अब इनको कौन सपोर्ट किए? इनको हिम्मत देने का काम कौन किए? जब इनको परिवार से यानी अपने घर से लगातार ताने मिलने लगे, जब इनको अपने परिवार में, अपने परिवार के अपने लोगों से जब इनको खरी खोटी बातें सुननी पड़ी, तो इनको कौन हिम्मत दिया? इनको हिम्मत देने का काम किया राहुल सांस्कृत्यायन जी। राहुल सांस्कृत्यायन एक फेमस विद्वान है दोस्तों, और ये काफी प्रसिद्ध नाम है राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन, राहुल सांस्कृत्यायन साहित्यकार भी है ना। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने हमारे पानुर जी को क्या किया? हिम्मत देने का काम किया, जोर देने का काम किया। और इनके साथ पानुरी जी का, राहुल सांस्कृत्यायन जी के साथ में खूब चिट्ठी पत्री हुआ। मतलब दोनों जो बातें करते थे, अभी जैसा फोन तो नहीं था, अब राहुल सांस्कृत्यायन जी कहां, ई का पानुरी जी कहां, तो दोनों के बीच में जो बात होता था वो चिट्ठी के माध्यम से होता था। ईएनएस चिट्ठी लिखते थे, वो ओएनएस चिट्ठी लिखते थे, और खूब हिम्मत देते थे राहुल सांस्कृत्यायन जी। तो राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा कि हाय निसारे डाणी परिहाना है और कभी सरकारी बनिहाना है। कभी सरकारी होने का मतलब समझते हैं? कभी सरकारी का गुलाम कवि है। सरकारी कवि मतलब सरकार के द्वारा नियोजित किया गया कवि, जिसको समय समय से पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलता है, और पैसा मिलने की वजह से वो कविताएं रचता है। यानी कि सरकारी कवि बनने का मनाही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पे सरकारी कवि जो है वो स्वार्थी होता है, स्वार्थ को बतलाने का काम कर रहे हैं। बोले कि देखिए कविता आप रच रहे हैं, राहुल सांस्कृत्यायन जी ने समझाया उनको इस तरह से कि हाय निसारे डाणी परिहान है, मतलब निराश उराश मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। आप जो काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए जब आप सही काम कर रहे हैं, जब आपका मार्ग उत्तम है, तो फिर आपको परेशान होने का क्या जरूरत है, आपको निराश होने का क्या जरूरत है। हाय निसारे डाणी, डाणी मतलब ऐसे कुआं है ना, ऐसे डाणी मतलब कुआं, ठीक है। एक छोटा 6-7 फीट का जो गहरा एक गड्ढा होता है, भी क्या बोलते हैं आप, सोता टाइप का नहीं, तो जिससे पानी वानी निकलता है। डाणी मतलब यहाँ पे कुआं। तो वो बोल, देखो इसका भाव अलग चीज है, उसको समझिएगा। हाय निसारी डाणे परिहान है, मतलब कहने का उनका ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में लगातार बने रहिए, निराश मत होइए, डिमोटिवेटेड मत होइए, बस बने रहिए, अपना काम करते रहिए। और जो आपको लोग बोल रहे हैं कि आपको फायदा क्या है इस काम के करने से, क्या आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे मिलता तो जो है उसको है जो सरकारी कवि है, जो गुलाम कवि है, जिसका स्वार्थ के जो रचनाएं स्वार्थ के लिए करता है ताकि सरकार उसको कोई दे, जिसका गुलाम है। सरकार का मतलब एक तो सरकार हो गया, सरकार का मतलब वो भी हो जाता है जो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है ना, वो भी सरकार का मतलब होता है। तो जिसके अंदर, अब किसी के अंदर रह करके जो कविताएं रचने का काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं स्वार्थी है, कहीं ना कहीं स्वार्थी है। जैसे मान लो अभी मैं बुक लिख रहा हूं, है ना, अब बुक लिख रहा हूं, पब्लिकेशन वाला हमको बोला बुक लिखिए, तो कहीं ना कहीं मैं बुक लिखने के पीछे मेरा भी स्वार्थ है, हम पैसे के लिए लिख रहे हैं। लेकिन पानुरी जी सब जो थे वो स्वार्थ के लिए नहीं रच रहे थे, वो क्या कर रहे थे, अपनी मातृभाषा के प्रति इनका टान था, लगाव था, प्रेम था, उस प्रेम के लिए लिख रहे थे। वही बात राहुल सांस्कृत्यायन जी ने समझाया कि आप फायदा के देख करके, यहां का मतलब कभी सरकारी बनियाना का मतलब है कि आप फायदा के लिए काम मत कीजिए, आप किस लिए काम कीजिए, आप भलाई के लिए काम कीजिए। आप किस लिए कीजिए, भलाई के लिए काम कीजिए, और निराश होकर के मत कीजिए, बिंदास होकर के कीजिए। महजूद है ले हुबेक चिट्ठियों, अब महजूद है ले हुबेक, हुब का मतलब क्या, हुब का मतलब उत्साह है ना, हिम्मत, उत्साह, ठीक है। तो पानुरी जी का हिम्मत बढ़ाने के लिए जो चिट्ठियां हैं, जकरा देखे पारा तोहनियो, उसको आप भी देख सकते हैं, मतलब ये चिट्ठी आज भी अवेलेबल है। ये बातें जो पानुरी जी और राहुल सांस्कृत्यायन जी के बीच में हुई है, जो संवाद हुआ है, ये चिट्ठी आज भी अवेलेबल है, इसको आप भी देख सकते हैं। और ये चिट्ठी पत्री किस लिए हुआ, ताकि पानुरी जी का उत्साह वर्धन किया जाए। महजूद है ले हुबेक मतलब उत्साह वर्धन के लिए जो बातें हुई है, वो चिट्ठी आज भी अवेलेबल है, जिसको आप देख सकते हैं। तित्तिन ठीने मतलब 3 जगहों पे मैंने क्या किया, छपाए दे लियो, फिर पराय सही बेरे, पराय मतलब प्राय उसी समय में मैंने क्या किया, उन चिट्ठियों को 3 जगह पे छपवाने का काम किया। 3 जगह पे संवाद जो हुआ है पानुरी और राहुल सांस्कृत्यायन जी के बीच में, उस संवाद को मैंने छपवा देने का काम किया है। उसको आप भी देख सकते हैं, आज भी अवेलेबल है। चल हला यह डरे हुए जदियो तनिक कमे। अब बोल रहे देखो पानुरी जी तो बड़ी गति में चले, लेकिन और भी लोग थे जो थोड़ा धीरे ही चल रहे थे, मगर चल जरूर रहे थे। तो वो लोग कौन थे, आइए हम लोग देखते हैं वो लोग कौन थे। जो बड़ा कन्हाई जादव, गोलवार जी, तिजू महतो, रणबीर आदि। अब बोल रहे कि देखो जिस रास्ते पे पानुरी जी चल रहे थे, उस रास्ते पे पानुरी जी अकेले नहीं थे।
आपने देखा कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का भी नाम लिया, वह भी अपनी मातृभाषा के लिए परेशान हुए। पानुरी जी तो परेशान हुए थे, इन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया था खोरठा भाषा साहित्य विकास के लिए। इसके अलावा और भी कुछ नाम है, जैसे कन्हाई जादव, गोलवार जी, महेश गोलवार जी, है ना, गोला के रहने वाले, इसीलिए इन्होंने अपने नाम के साथ गोलवार लगा लिया। तो महेश गोलवार जी, तीजू महतो जी, रणवीर जी, ये सब भी पानुरी जी की तरह खोरठा भाषा साहित्य विकास के लिए काम कर रहे थे। हालांकि ये थोड़ा धीरे धीरे, पानुरी जी के जैसा एकदम तेज तो नहीं चल रहे थे, थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे, मगर चल जरूर रहे थे। यह आलो धरा भला सब दुप दुप दप दयो बरा भला, ये सब भी क्या कर रहे थे, आलो धराए रहे थे, मतलब ये सब भी दिया जलाने का काम कर रहे थे। ये सब भी खोरठा, अब आलो धरा वाला मतलब, यहां आलो मतलब हो जाता है आपका प्रकाश, ठीक है, तो ये भी प्रकाश जलाने का यानी कि रोशन करने का काम कर रहे थे। अब रोशन करने का क्या मतलब होगा, खोरठा भाषा साहित्य का विकास करने का काम कर रहे थे। कैसे कर रहे थे भाई, सब दुप दुप दप दयो बरा भला। अब ये नहीं होता, मतलब धीरे धीरे जल रहा था, मतलब ये बल्ब जलाने का काम कर रहे थे जो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जलता है, दिया जलाने का काम कर रहे थे जो धीरे धीरे जलता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये लोग भी पानुरी जी की तरह एकदम बहुत तेज रोशनी तो नहीं कर रहे थे, मगर आराम से हल्की हल्की रोशनी में, यानी कि हल्का हल्का काम ये खोरठा भाषा साहित्य के विकास के लिए कर रहे थे। ठीक है, अब आगे देखिए, फैर बारावला तितकी, ये सब मत देखिएगा, फैर बारावला तितकी दसौंधी जी। अब इसके बाद नाम आता है विश्वनाथ दसौंधी राज जी का, विश्वनाथानंद बाबा। फिर बोलते हैं कि चलो इन लोगों ने तो काम किया, उसके बाद खोरठा भाषा में काम करने के लिए आगे कौन आए, हमारे विश्वनाथ दसौंधी राज जी आए, विश्वनाथ दसौंधी राज जी आए, समझ रहे हैं। तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने क्या किया, तितकी पत्रिका का संपादन किया अगस्त 1977 से, अगस्त 1977 से, याद रखिएगा, तितकी पत्रिका का। तो इन्होंने क्या किया, तितकी जलाने का काम किया, तितकी पत्रिका के प्रकाशन का काम किया। खोरठा भाषा के लिए तितकी पत्रिका निकलती थी, ये 2 पन्नों की पत्रिका थी, याद रखिएगा, 2 पन्नों की पत्रिका थी, जिसका संपादन कौन करते थे, हमारे विश्वनाथ दसौंधी राज जी कहते थे। तितकी, डुड़का, दो दौरा, लुआठी। इसके बाद क्या हुआ कि भाई देखो, फिर ये जो खोरठा भाषा में काम करने का जो इनका सिलसिला था वो बढ़ता चला गया, लगातार बढ़ता चला गया। भागे लागला कत्ते डरे भूत। अब देखो, जब खोरठा भाषा में तितकी पत्रिका निकलने लगी तो इस पत्रिका में खोरठा रचनाएं होने लगी, और आप देखते हैं कि खोरठा रचनाओं में अंधविश्वास को खूब टारगेट किया जाता है, खूब टारगेट किया जाता है। यहां का है कि झारखंड में अंधविश्वास खूब ज्यादा है, भूत प्रेत अंधविश्वास एकदम डायन भूत खूब है, तो कहीं ना कहीं रचनाओं में भूत प्रेत अंधविश्वास को टारगेट किया जाने लगा, जिस वजह से क्या हुआ, भागे लागला कत्ते डरे भूत, कितने भूत जो थे वो डर के भागने लगे। मतलब भूत का यहां पे क्या मतलब है, भूत का मतलब अंधविश्वास, यानी कि तितकी पत्रिका की वजह से क्या हुआ, तितकी पत्रिका में रचनाएं छपने की वजह से क्या हुआ, डर का भूत, यानी कि जो अंधविश्वास था, डायरेक्ट क्या लिख रहा है, भागे लागला कत्ते डरे भूत, यानी कि डर रूपी जो भूत है, यानी कि डर रूपी भूत, किस बात का डर, तो अंधविश्वास। अब डर की वजह से लोगों में अंधविश्वास था। अब भूत को लोग क्यों पूछते हैं, डायन वाइन कैसे क्यों डरते हैं, क्योंकि लोगों के भीतर अंधविश्वास है, लोगों के भीतर अंधविश्वास है, लोग उसको सच मान लेते हैं। लेकिन जब तितकी पत्रिका में अपनी मातृभाषा में रचनाएं छपने लगी, लोग पढ़ने लगे, तो उनके मन से जो अंधविश्वास था वो भागने लगा, उनके मन से अंधविश्वास जो था वो मिटने लग गया। भूते तो भेल अंधारे मीत, लेकिन आप लोगों को भूत का क्या हुआ, अंधार से मीत हो गया, मतलब दोस्ती हो गया। अब ऐसे भी भूत का अंधार के साथ में ही दोस्ती होता है, रात में ही भूत मिलता है, ऐसा लोगों का मानना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारी बातें गलत है, झूठ है। अब तो भूतेक तो भेल अंधारे मीत, यहाँ पे थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास करें, मैं आपको बतला दूं, विश्वनाथ दसौंधी राज जो थे वो तंत्र मंत्र विद्या जानते थे, ये झाड़ फूक करने का भी काम करते थे, समझ रहे हैं ना। इनका एक दिन मूड खिसका तो क्या किए ना, कतरास में जितना पूरे हिंदुस्तान के तांत्रिक लोग हैं सबको बुला लिए, और बुला करके क्या किया, सम्मेलन करवा दिए, समझ रहे हैं ना, तांत्रिकों का सम्मेलन करवा दिए। एक किताबों लिखे हैं, तंत्र मंत्र विद्या के ऊपर किताब भी लिखे हैं, और तंत्र जगत में इनको विश्वनाथानंद बाबा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ये मैं बार बार जब भी विश्वनाथ जी का नाम आता है ना, मैं विश्वनाथानंद बाबा बोलता हूं। गुरु जी लोग इनको कहते थे, गुरु मानते थे इनको, तंत्र जो तांत्रिक लोग थे उनको। इनका फोटो भी देखिएगा ना, एकदम बड़ा सा दाढ़ी रख ले रहेंगे, बाल वाले एकदम टीका को लगे ले रहेंगे, बड़का तांत्रिक भी थे ये। और ये कौन सा काम कर दिए, तितकी पत्रिका का प्रकाशन करने लगे, और तितकी पत्रिका में अंधविश्वास के ऊपर चोट होने लगा। अब एक बात बताइए कि एक तरफ आप झाड़ फूक करने के लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी रचनाएं जो है वो कह रही है कि अंधविश्वास को मत मानो, समझ रहे हैं ना। आपकी रचनाओं से लोग अंधविश्वास मतलब भूत प्रेत पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, तब तो आपका दुकानें ठप हो जाएगा। कहीं ना कहीं विश्वनाथ दसौंधी राज जी फंस गए। लेकिन इनकी एक विशेषता थी, ये तंत्र मंत्र को साइंटिफिक तरीके से देखते थे,
और जो लोग पाखंड करते हैं, जो लोग ढोंग करते हैं, उनका ये विरोध करते थे, सख्त विरोध करते थे। मगर फिर भी लोग इनके साथ बड़ी बड़ी नाइंसाफी किया। ये झाड़ फूक करे के चलते में इनको थोड़ा सा साइड कर दिया गया, इनको एकदम दूर करने का प्रयास किया गया और बड़ी विद्वान लोग ऐसा किया। खोरठा भाषा से इनको अलग थलग रखने का प्रयास किया जाता रहा, मगर फिर भी इनकी रचनाएं अलग छाप बना दी अपने जो प्रेमी थे उन लोगों के ऊपर। तो भागे लागला डरे भूत, मतलब लोगों से अंधविश्वास जाने लगा। भूत एक तो भेल अंधारे मित, लेकिन भूत का तो भय अंधार के साथ में दोस्ती हो गया। अब गड़बड़ क्या हुआ, पर भूतवे ने एक दिन धरल थीन और तितकी बरवे छोड़ल थीन। हम झा जी को, सॉरी विश्वनाथ दसोंदी राज जी को परेशानी होने लग गया, तो भूतवे ने एक दिन धरल थीन। अब भूत का अंधेरे से दोस्ती हुआ तो भूतों ने क्या किया, झा जी को, विश्वनाथ दसोंदी राज जी को धर लिया। मतलब इनका जो अंधविश्वास को ये जिस नजर से देखते थे, और साइंटिफिक नजर से देखे या जिस नजर से देखे, उस नजर से देखने की वजह से क्या हुआ, इनके ऊपर लोग सवाल करने लगे, इनको लोग पूछने लगे, ये रचना में कुछ रचना छप रहा है, इनके संपादन में उसमें कुछ बोला जा रहा है, अंधविश्वास को मत मानो, अरे झोला उठा के झाड़ फूक करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या हुआ, भूतवे ने एक दिन धरल थी, यानी कि इस पे हमारे विश्वनाथ दसोंदी राज जी पे अंधविश्वास एक दिन हावी हो गया और उन्होंने क्या किया, तितकी बनाना छोड़ दिया। मतलब तितकी पत्रिका का जो संपादन करते थे उसको संपादित करना बंद कर दिए। तितकी पत्रिका का संपादन करना इन्होंने क्या किया, बंद कर दिया। तो गड़बड़ है कि नहीं है, भारी गड़बड़ है। आर कीजिए कहियो से बातें मायर। अब जब तितकी पत्रिका, जिस पत्रिका की वजह से खोरठा भाषा साहित्य का विकास हो रहा था, अब अचानक से उस पत्रिका का लोगों में बड़ा क्रेज हो गया। उस पत्रिका का क्या हो रहा था, वो पत्रिका लगातार लोगों में अपना क्रेज बनाई जा रही थी, लोग खोरठा पढ़ने लग गए थे। लेकिन अचानक से ये विश्वनाथ दसोंदी राज जी जो है वो अपनी समस्याओं की वजह से, अपनी वजह से कहो, वो उन्होंने क्या किया, तितकी पत्रिका का प्रकाशन करवाना बंद कर दिया। बोले जाओ फालतू में जड़े मिटा दो, हटा, ना प्रकाशन करेंगे ना हमारा दिक्कत होगा, हमारा झाड़ फूक चलते रहेगा। तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इन्होंने प्रकाशन करना बंद किया, बोले ना नहीं तो हमारा बिजनेस ठप कर देगा, ऐसा सोचे होंगे वो। आर कीजिए कहियो से बातें कुमार। और झा जी बोल रहे हैं कि मैं क्या कहूं उस बात का जो मुझे मार हुआ, जो तकलीफ हुआ, मार का मतलब तकलीफ, तो उस बात का तितकी पत्रिका से खोरठा भाषा साहित्य का विकास हो रहा था, इस विकास को विश्वनाथ दसोंदी राज जी ने बंद कर दिया, रोक दिया। तो बहुत तकलीफ हुआ हमको। ये कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे AK झा जी। ये वही हाल हुआ जो भगत सिंह, गांधी जी असहयोग आंदोलन बोले ना, मैं असहयोग आंदोलन वापस लेता हूं। भगत सिंह ये सब बड़ी गुस्सा गए थे, उन लोगों को बड़ा बुरा लगा था। सुभाष चंद्र बोस ये सब भी पूरा गुस्सा हो गए थे, बोले आजादी मिलने वाला था तो काहे आप वहां आंदोलन को वापस ले लिए, एक आध को घटना हुआ तो हुआ, अंग्रेजों का कोई कम है का, एक मार के भगाओ। तो वही चीज यहां पे भी हुआ झा जी के साथ में। जब दसोंदी राज जी ने तितकी पत्रिका का प्रकाशन बंद कर दिया तो इनको बहुत तकलीफ हुआ। वही बात ये कह रहे हैं, अखनी धनबाद नाय धरलक धर, धनबाद नाय धरलक धर, मतलब तितकी पत्रिका का प्रकाशन धनबाद से ही होता था, समझ रहे हैं। तो ये धनबाद जो है, यानी कि धनबाद ने धैर्य नहीं रखा, धर मतलब धैर्य नहीं रखा और प्रकाशन क्या किया, बंद हो गया तितकी पत्रिका का। लेकिन यबरी जो तितकी सलगल हो, लेकिन अब ऐसा हुआ, तितकी पत्रिका के प्रकाशन से लोगों में जो खोरठा के प्रति क्रेज आया, उस क्रेज की वजह से कहीं ना कहीं विद्वानों में ये चीज था कि इस पत्रिका का प्रकाशन भले धनबाद में बंद हो गया हो, मगर फिर से इसका प्रकाशन आरंभ करना चाहिए। और लोगों ने उसके लिए रामगढ़ को चुना और पुनः तितकी पत्रिका का प्रकाशन रामगढ़ से होने लगा। लिखते हैं कि लेकिन अबरी जब तितकी सलगल हो, यानी कि रामगढ़ से तितकी का प्रकाशन सलगल है, मतलब इस बार फिर से तितकी जो सुलग चुका है ना, वो मतलब फिर से तितकी का प्रकाशन होना आरंभ हो गया है। ये काठे मैधे गलगल हो, ये काठों में कौन सा काठ है, गलगल काठ है, एक प्रकार का गलगल काठ है, ठीक है। जो सुने गए तो काठे काठ, जिसके बारे में बात की जाए या आप सुनोगे तो गलगल का है, काठ है। लेकिन गुने गेले हो पिठा का बाप, पिठा एक प्रकार का पकवान है, समझ रहे हैं। लेकिन गुण के मामले में देख ले जाइएगा ना, तो पिठा जैसा कैसे अच्छा लगता है, वैसे ही आपको ये जो काठ है वो एकदम काम के मामले में, मतलब अपना गुण के मामले में ये बहुत अच्छा है। पिठा एक तरह का पकवान है, समझ रहे ना। पीठा पुआ पापा बाप, अब पीठा ही का कहे, पीठा पुआ पापा, पापा मतलब रोटी होता है, तो इन सब का बाप, समझ रहे हैं। इन सब का बाप कहने का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे देखो पीठा बहुत अच्छा लगता है, उसी तरह से ये बतला रहे हैं कि काठों में जो गलगल काठ है वो बहुत अच्छा है। सुनने में तो काठ लगता है, लकड़ी लगता है, मगर उसका गुण जो है वो बहुत है। इसी तरह से तितकी के बारे में बात कर रहे हैं कि आप ऐसे खाली तितकी सुनिएगा तो आपको नहीं बुझाएगा, लेकिन जो रामगढ़ से तितकी पत्रिका का प्रकाशन हुआ उसका गुण बहुत अधिक था। यानी कि धनबाद से प्रकाशित होने वाला तितकी के मामले में इस रामगढ़ से प्रकाशित होने वाला जो तितकी पत्रिका था उसमें और चीजें थी, और गुणवान, मतलब और बहुत सारी चीजें थी जो लोगों के लिए पसंद आने वाली थी, ठीक है। कहते किले ना
ना ढेरे मसाला जोड़ा के। अब बोलते हैं ऐसा क्यों? क्यों उस तित की पत्रिका से ये वाला तित की पत्रिका कैसे बेजोड़ था? गुण के मामले मतलब क्वालिटी के मामले में या कंटेंट के मामले या और चीजों के मामले में ये बहुत अच्छा था, जबरदस्त था, ये कहना चाह रहे। बोल रहे किले ना ढेले मसाला जोड़ा के, यानी कि बहुत सारे कंटेंट जुगाड़ करके, जोड़ा के मतलब जमा करके, जुगाड़ करके माटिक चिन्हा टोय टाय के। इसका प्रकाशन ऐसे नहीं हो रहा था, बहुत मेहनत के साथ मसाला जोड़ा के, मतलब कैसे इसको इंटरेस्टेड बनाया जाए, कैसे मसालेदार बनाया जाए, कैसे खोरठा भाषा को भी अन्य भाषाओं की तरह इंटरेस्टेड बनाया जाए, उसके लिए क्या कर रहे थे? पूरा मेहनत हो रहा था। माटिक चिन्हा टोय टाय के, यानी कि अपनी संस्कृति पे टोय टाय के, मतलब टोय टाय के मतलब खोज खाज करके, समझ रहे ना? तो संस्कृति को खोज खाज करके मतलब क्या कि मतलब पूरा शोध करके, पूरा खोज खाज करके क्या कर रहे थे? इतित की झकझका लागल हो, यानी कि इसमें आपको अपनी मिट्टी की झलक देखने को मिलती, इसमें अपनी मातृभाषा की आपको क्या देखने को मिलती? मातृभाषा की झलक देखने को मिल रही थी। यानी कि खोरठा भाषा में जो तित की पत्रिका रामगढ़ से प्रकाशित हो रही थी, उस पत्रिका में इस बार अपनी मातृभाषा को लेकर के बहुत सारी चीजें थी, खूब मसाला था उसमें, खूब लोगों को पढ़ने में उसमें इंटरेस्ट आ रहा था। जदियो कम कच्चे बकाया लगो, लेकिन दिक्कत क्या था कि पत्रिका के प्रकाशन के लिए भाई पैसे की तो आवश्यकता है, लेकिन कम कच्चे, यानी कि उस समय लोगों के पास में ज्यादा पैसा वैसा तो नहीं था, उस वजह से थोड़ी परेशानी थी उस पत्रिका में, और काम करने के लिए लोगों को पैसे की आवश्यकता थी जो इन लोगों के पास में नहीं था। तो दिक्कत तो हो रहा था, अकबकाया मतलब परेशान होना, व्याकुल होना, पर कहां भाग गए? हाँ, अब यहां ये तो हो चुका था, ये भी हो चुका था ना। हाँ, माटिक चिन्हा टोयटा के किले ना ढेले, अरे काय जा रहा है ऐसे? एक सेकंड, लेकिन अब्रिज तित की सलघा लो, ये तो पढ़ा दिया आप लोगों को। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कम का चेक बका लगा लो, मैंने जग बहे के लिए तो जागल हो। बोलते हैं देखो भले से पैसा नहीं या दिक्कत की वजह, थोड़ी दिक्कत उक्कत तो है, इस को जिस तरह से हम लोग विस्तार देना चाह रहे हैं वो उस हिसाब से तो नहीं हो रहा, क्योंकि भाई रिसोर्सेस की थोड़ी सी कमी है, संसाधन भी थोड़ा उस हिसाब से होना चाहिए ना, तो उसकी वजह से थोड़ा तो दिक्कत है। लेकिन ये अगर तित की पत्रिका आई है तो लोगों को जगाने के लिए ही तो आई हुई है। जगाने के लिए किस लिए? अपनी मातृभाषा के प्रति जगाने के लिए इस पत्रिका का क्या किया गया है? प्रकाशन किया जा रहा है। तो आप तितकियों परवा, तो आप सब लोगों से बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो आपसे बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं करना, अब क्या कीजिए? अब तितकी जलाइए, पारले बिजली बत्तियों धरवा, अगर पॉसिबल हो तो बिजली बत्ती भी जलाइए। मतलब है इनका तितकी धरवा, यानी कि आप अपनी मातृभाषा के लिए काम करो, मातृभाषा के विकास के लिए काम करो। भले से तितकी का मतलब छोटे पैमाने पे करो, या फिर बिजली बत्ती का मतलब है बड़े पैमाने पे, जो भी आपसे संभव हो सके वो आप करने का काम करो, जो भी आपसे संभव हो सके। शायद जिगिस्ता गोड़ा हवे आजुक सम्मेलन प्रकाशन, आज के सम्मेलन प्रकाशन में कुछ ऐसे जिगिस्ता मतलब कोशिश का, प्रयास का, आधार, गोड़ा का मतलब क्या होता है? आधार, और शुरुआत भी होता है। तो आज के सम्मेलन प्रकाशन में कुछ ऐसी परंपरा का शुरुआत हो, ऐसे प्रयत्न, ऐसी कोशिश का शुरुआत हो जो क्या करे? जो झाड़ पात के भाषा संस्कृति जगवे इन नित धने धन, नित धने धन मतलब प्रतिपल। तो जो कौन सा काम करने का काम करे? जो अपनी भाषा संस्कृति के प्रति, झाड़ पात मतलब झारखंड की भाषा संस्कृति के प्रति लोगों को प्रतिपल जगाने का काम करे। क्या करे? प्रतिपल जगाने का काम करे। दोस्तों क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक हो गया, पर कोई बात नहीं। मैंने सोचा था कि एमसीक्यू भी आपको दूं, पर आज अब पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम लोग अगले सेशन में इसका एमसीक्यू देखेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, झाड़ पाठशाला के साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।